साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आज का सेशन होगा जिसमें आप सबको हम त्रिकोणमिति से परिचय कराएंगे। त्रिकोणमिति का अर्थ बताते हैं आपको पहले। त्रिकोण मिति, त्रिकोण मिति शब्द से ही इसके अर्थ स्पष्ट हो रहे हैं। त्रि से मतलब तीन, कोण, मिति, मिति का मतलब मापन। त्रिकोणमिति में हमको पढ़ना है विशेष करके तीन कोणों का मापन। यदि त्रिकोणमिति पढ़ना है तो क्या पढ़ना है इसमें? तीन कोणों का मापन। तो स्पष्ट है, इनके शब्दों से अर्थ निकल जाते हैं। तीन कोणों को मापन यदि पढ़ना है आपको तो इससे पहले आपको समझना होगा एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज, अब आइए समझाते हैं आपको। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज कौन सा है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण होते हैं। एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ए बी सी, ए बी सी, तो दिक्कत समकोण त्रिभुज है समझ में। आगे बढ़ जाते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे क्या हो गया? 90 अंश का कोण। कोण ए और कोण सी न्यून कोण है जो 90 अंश से कम होते हैं। इस समकोण त्रिभुज में आपको देख लेना है कि यहाँ पे ए बी आपका आधार है, ए बी आपका आधार है, बी सी आपका लंब है, ए सी आपका कर्ण है। ए सी आपका क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब इसमें ध्यान रखना है कि कोण के सम्मुख भुजा, यानी यहाँ समकोण त्रिभुज के लिए समकोण त्रिभुज के जो सम्मुख होता है 90 अंश के कोण के सामने जो भुजा है वो आपका कर्ण कहलाता है। ए बी सी आपका क्या हो गया? लंब हो गया। ए बी आपका क्या हो गया? आधार। कोई दिक्कत? इसके लिए एक महान गणितज्ञ ने एक परिमेय दिया है जिसमें उससे स्पष्ट होता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न हमारे बनते हैं जिसमें इस किसी त्रिभुज के माध्यम से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किन्हीं दो भुजाओं का मान दिया रहेगा जिसमें एक भुजा का मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें अगर आप देखें कर्ण आपका क्या हो जाएगा? कर्ण इसी का स्क्वायर लंब, बीसी का स्क्वायर आधार, एबी का स्क्वायर। और ये भी ध्यान रहे इसमें केवल पाइथागोरस प्रमेय जो एक फार्मूला दिख रहा है आपको कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये केवल समकोण त्रिभुज में ही कार्य करता है। समकोण त्रिभुज के अतिरिक्त आप किसी में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत? इसको आप नोट कर लीजिए। एक समकोण त्रिभुज, आपको त्रिकोणमिति का अर्थ पता चल गया। इसका अर्थ क्या निकलता है आपको बता दिया गया। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका कोण 90 अंश का होता है, शेष दो कोण न्यून कोण होते हैं, समकोण त्रिभुज कहलाता है। पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में कार्य करता है। इसका एक फार्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको आप लंब कर्ण आधार से देकर के लिख लेंगे। अब इसको आप नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। त्रिकोण मिति,
अनुपात। अभी अभी हमने आपको बताया समकोण त्रिभुज के विषय में कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, और समकोण त्रिभुज में हमने उस फिगर के माध्यम से आपको बता दिया। समकोण त्रिभुज में हमने एक फिगर के माध्यम से आपको बताया ए बी सी। इसमें हमने आपको स्पष्ट करा दिया कि आपका लंब कौन सा है और आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है। याद रहे कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने जो बना भुजा है वो आपका कर्ण कहलाएगा। एक कर्ण है। त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने से पहले, इससे पहले हम एक और बताएंगे। इसमें जब न्यून कोण ए और न्यून कोण सी, कभी कभी प्रश्न हमारा इस तरह बन जाता है कि न्यून कोण ए से लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी न्यून कोण सी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको बता दें, जब लिखिए सीधे सीधे कोण ए बराबर थीटा, मान लीजिए ए बराबर थीटा, आप इसको ले रहे हैं, कोण ए को ले रहे हैं, तो आपका ये जो न्यून कोण बनता है इस त्रिभुज में बना न्यून कोण जो इसके सम्मुख भुजा होता है आपका लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब। और ये बचा हुआ भुजा क्या हो जाएगा? आपका आधार। कर्ण में कोई परिवर्तन होना नहीं है, तो आपके लिए क्या हो गया, यानी आपका कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए आप इसको पहले लिखिए ए सी, और उसके बाद लंब आपका क्या हो गया? लंब आपका क्या हो गया? BC। लंब आपका क्या हो गया? BC। आधार क्या है? आधार क्या हो गया आपका? AB। कोई दिक्कत? अब ठीक स्थिति इस प्रकार बनती है इसमें, अगर इस तरह का है, इसके लिए आप आइए समकोण त्रिभुज में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे हम। इसमें ध्यान रखें कोण हमने बता दिया, कोण क्या है आपका? थीटा। कोण क्या है? थीटा, जो कि न्यून कोण है। अब समकोण त्रिभुज फर्स्ट स्टेप साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब समकोण त्रिभुज में आप देखिए लंब आपका क्या है? BC। कर्ण क्या है? AC। cos थीटा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार आपका क्या है? AB। फिगर से आप देख लीजिए, आधार आपका क्या है? AB, और उसके बाद कर्ण क्या है? AC। कोई दिक्कत? थर्ड स्टेप में आपका tan थीटा। tan थीटा। tan थीटा आप लिखिए लंब बटे आधार। लंब आपका क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? आपका नहीं, लंब आपका है BC। आधार आपका क्या है? AB। अब इसको और शॉर्ट में जानने के लिए इसको लिखते हैं LAL KA। इसको इस तरह पढ़ लिया जाता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब आपका BC बटे AC, और इसको साइड में जानने के लिए साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। और cos थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे आधार, यानी लंब बटे आधार। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। चौथे में आता है आपका कोसेक थीटा। क्या आता है? कोसेक थीटा। तो लिखेंगे इसको कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। आपका कर्ण क्या है? AC। कर्ण क्या है? AC, और उसके बाद लंब क्या है? BC। इससे आप देखते रहिए आपका कर्ण लंब आधार, इसमें हमने स्पष्ट कर दिया आपको। अगले स्टेप में
आपका सेक थीटा। सेक थीटा में आप लिखेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका क्या हो गया, AC। कर्ण आप देखिए यहाँ से क्या है, AC, और आधार क्या है, AB। कोई दिक्कत? अगला स्टेप आपका लास्ट बचा है 6 नंबर पे। आप देख लीजिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आपका आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आप यहाँ से निकाले हैं, आधार क्या है आपका AB, आधार क्या है AB, और उसके बाद लंब क्या है, अब देख लीजिए फिगर से भी देख लीजिए BC। इसको 60 में और जानने के लिए इसको इस तरह लिख देते हैं, 60 में जानने के लिए इसको इस तरह लिख देते हैं LA L। तो इसको इस तरह पढ़ लिया जाता है कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। सेक थीटा बराबर क्या पढ़ लिया जाता है, कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा बराबर क्या पढ़ा जाता है, आधार बटे लंब। कोई दिक्कत? आप इसको समझ लीजिए, आप इसको समझ लीजिए, और हमने इस फिगर से स्पष्ट कर दिया आपका लंब कर्ण आधार क्या होना है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाए। आइए अगले क्रम में इसी पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। समकोण त्रिभुज अपना ABC रहेगा, समकोण त्रिभुज लिखेंगे, यहाँ पे कर लीजिए पुनः समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पे कोण क्या लेना है, कोण C बराबर, आप इसको अल्फा पढ़ लीजिए क्योंकि फिगर वही है, C बराबर अल्फा ले लीजिए, C बराबर अल्फा। तो इसमें आप परिवर्तन देखेंगे, यदि आपका कोण न्यून कोण C बराबर क्या आ जाता है, अल्फा, तो इसके सम्मुख भुजा जो होगा आपका क्या बन जाएगा, लंब। इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, लंब। जो अब तक आधार हुआ करता था उसको क्या पढ़ा जाएगा, लंब। और इसको क्या पढ़ लेंगे हम लोग, आधार। और इसमें कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होना है, कर्ण जैसे के तह नहीं होना है, कर्ण जैसे के तह जैसे है तैसे के साथ बना रहेगा। आप इसको लिख लीजिए कर्ण, फिर लिखिएगा आप पहले कर्ण। कर्ण आपका क्या है, AC। कर्ण क्या है, AC। उसके बाद आपका लंब क्या बन गया आपका, AB। आधार क्या हो रहा है, आधार क्या हो गया आपका, आधार BC। तब देखिए फार्मूला में क्या परिवर्तन आता है। अब फार्मूला सेम वही लिखेंगे, भुजाएं इसमें बदल जाती हैं। समकोण त्रिभुज ABC में कोण क्या हो गया, अल्फा। इसको लिखेंगे साइन अल्फा, लिखिए यहाँ पे हमने थीटा लिख चुका है, अल्फा साइन अल्फा। इसको क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब आपका लंब क्या हो गया, AB। लंब क्या हो गया, AB। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए आपका क्या रहेगा, AC। कोई दिक्कत? उसके बाद कॉस अल्फा, क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा। आधार बटे कर्ण। कॉस अल्फा क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। कॉस अल्फा क्या लिखा जाएगा, आधार बटे कर्ण। कोई दिक्कत? आधार क्या है आपका, आज इसमें देख लीजिए आधार BC। आधार क्या हो जाएगा आपका, BC। आधार क्या हो गया, BC। कर्ण क्या रहेगा, AC। उसके बाद सेकंड स्टेप हो गया, आ जाइए आप थर्ड स्टेप में। टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार। आप सेम वही चीजें देख रहे हैं, लेकिन इसमें भुजाओं का क्या दिख रहा है, परिवर्तन दिख रहा है। लंब क्या हो गया आपका, लंब यहाँ पे लिखे हैं आप AB। लंब क्या लिखे हैं, AB। आधार क्या लिखा गया है, BC।
ठीक वही प्रक्रिया है पहले की तरह। इसको आप सेम समझिए, उसको हम रिपीट कर रहे हैं। रिपीट के साथ साथ इसमें खाली केवल इसमें भुजाओं की क्या है, परिवर्तन है। तो इसको आप लिखिए यल ए यल और के ए यानी लाल का। अगले स्टेप में आता है आपका साइन कॉस टेन कोसेक अल्फा। कोसेक अल्फा को आप क्या लिखेंगे, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है आपका, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होना है, क्योंकि कर्ण को हमने क्या लिखा है, एसी। भुजा का नाम दिया गया है क्या, एसी। और उसके बाद आपका लंब क्या हो जाएगा, लंब बनेगा आपका ए बी। उसके अगले स्टेप में आता है आपका सेक अल्फा। सेक अल्फा को आप क्या लिखेंगे, सेक अल्फा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या लिखा जाएगा, आधार। कोई दिक्कत, कर्ण आपका क्या हो गया, एसी। कर्ण क्या है, एसी। आधार क्या है आपका, आधार बदल गया है पहले की तरह, ध्यान रहे, बीसी। उसके बाद लास्ट स्टेप आता है आपका सिक्स। सिक्स को क्या लिखते हैं हम, आपका कोसेक हो गया और सेक हो गया। सेक के बाद क्या आएगा, कॉट अल्फा। कॉट अल्फा को क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान रहे, आधार बट्टे लंब। कोई दिक्कत, आधार बट्टे लंब। आधार आप देखिए क्या है उसमें, मैंने कहा ना जो भुजाएं कोण बदले हैं तो उनकी भुजाएं क्या हुई, बदल गई हैं। आधार क्या हो गया आपका, बीसी। और उसके बाद लंब क्या हो गया है आपका, ए बी। अब इसको इस प्रकार से ध्यान रखना है, कभी कभी प्रश्न पहले स्टेप के बाद होते हैं, कभी कभी प्रश्न इस तरह हो जाते हैं। तो इसमें इसको आप इस तरह लिख लीजिएगा, इसको बदल दे रहे हैं के डबल के ए और उसके बाद क्या यल ए यल। इसको एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। आपको कोसेक अल्फा बराबर क्या हो गया, कर्ण बट्टे लंब। सेक अल्फा बराबर आपका क्या हो गया, कर्ण बट्टे आधार। काट अल्फा बराबर क्या हो गया, आधार बट्टे लंब। कोई दिक्कत, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए इसको, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब आपको बता दें इसी बेस पर कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग हल करेंगे और बड़ी सरलता के साथ हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे इसके बेस पर। आइए आगे बढ़ते हैं। हो गया ना, कोई दिक्कत। आइए फिर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम इसको कह सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का उल्टा इसको लिख लीजिए आप, और आसान शब्दों में जानने के लिए। हमने व्युत्क्रम इसने कहा क्योंकि इसमें इस तरह दिखता ही है, त्रिकोणमितीय अनुपात व्युत्क्रम दूसरे के लिखे जाते हैं। पहला आपको दिखा दे रहा, लिख करके साइन थीटा। साइन थीटा को आप लोग लिखते हैं इसको 1 बटे कोसेक थीटा। साइन थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बटे कोसेक थीटा। सेकंड स्टेप कास थीटा क्या लिखेंगे, 1 बटे सेक थीटा। कोई दिक्कत। टेन थीटा क्या लिखेंगे, टेन थीटा क्या लिखा जाएगा, टेन थीटा को लिखेंगे 1 बटे कॉट थीटा। अगले क्रम में बढ़ते हैं। चौथे क्रम में आपका आ गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को आप लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा। अर्थात ये हो गया साइन थीटा का, साइन थीटा को आप 1 बटे कोसेक थीटा लिख रहे हैं, कोसेक थीटा को 1 बटे साइन थीटा लिख रहे हैं, यानी साइन कोसेक का व्युत्क्रम हो गया। कोई दिक्कत। साइन थीटा को आप लिख रहे हैं 1 बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा को लिख रहे हैं आप 1 बटे साइन थीटा। तो इसका मतलब हो गया साइन आपका कोसेक का व्युत्क्रम है, कोसेक आपका साइन का व्युत्क्रम है। अगले क्रम में आपका आ गया सेक थीटा। सेक थीटा को आप लिखेंगे 1 बटे कास थीटा। सेम चीज वही है, कॉस थीटा को आप सेक थीटा लिख रहे हैं और कॉस सेक थीटा को आप कॉस थीटा लिख रहे हैं, यानी कॉस आपका सेक के व्युत्क्रम, सेक आपका कॉस के व्युत्क्रम, एक दूसरे को उल्टा हो गया। 6 नंबर पे आते हैं आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या लिखेंगे आप लोग, 1 बटे टेन थीटा। कोई दिक्कत। अब आप इसको नोट कर लीजिए, यानी साइन का क्या हो जा रहा है, कोसेक थीटा। साइन को आप क्या लिख रहे हैं, 1 बटे कोसेक थीटा, और कॉस को क्या लिख रहे हैं, 1 बटे सेक थीटा।
और उसके बाद टेन थीटा क्या लिख रहे हैं 1/cot थीटा, और उसके बाद कोसेक थीटा को लिख रहे हैं 1/sin थीटा, सेक थीटा को आप लिख रहे हैं 1/cos थीटा, और उसके बाद कॉट थीटा क्या दिख रहा है आपको 1/tan थीटा। इसलिए ये एक दूसरे क्या दिख रहा है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, जब उल्टा दिख रहा है जिसको उल्टा ही कहेंगे। अब इसी क्रम में जानकारी के लिए आपको बता दें, कभी कभी इसका उपयोग किया जाता है आपके प्रश्नावली में, यानी इसको लिख लीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, जानकारी के लिए बात कर रहे हैं। उसके बाद आप cot थीटा को लिखते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। कोई दिक्कत? इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगले क्रम में हम लोग बढ़ेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा, बताए गए सूत्रों पर आप ध्यान रखिएगा, और अगले आने वाली जो प्रश्नावली होगा हम लोगों के लिए बड़ा आसान होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न है, इसी पे सारे प्रश्न आधारित होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, सारे प्रश्न इसी पर आधारित, हम लोग बड़े सरलता से इसको सीखेंगे और पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं।